बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन मोहतरम मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और आज हमें एक इंतहाई अहम मामले के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी यानी कि नई ताकत के साथ, एनर्जी के साथ जो व्हीकल हैं, जो पंजाब की सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं, उनसे मुताल्लिक एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन है जो इस वक्त जारी है। पंजाब के अंदर इसके ऊपर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन चुका है, पूरी एक तरतीब है जो जारी है और मार्केट के अंदर ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है, आपने भी सुनी होगी कि आने वाले वक्त के अंदर जो 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद करने का प्रोग्राम है और उनको सड़क से बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ये बात मार्केट में मौजूद है। इस बात का आज हम जायजा ले रहे हैं और इसके ऊपर जो हुकूमती पॉलिसी है उससे मुतालिक बात कर रहे हैं और फिर मलिक मोहम्मद नवाज सोकी का खुसूसी तज्जिया है जो इस तमाम मामले के ऊपर हम शामिल करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन 2025 में ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025-30 से लेकर 30 का एक इश्तिहार देख रहे हैं जिसके अंदर हुकूमत ने यह बताया कि 40,000 मोटरसाइकिल्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शों की सब्सिडाइज निर्ख पर फराहमी जो है वो की जाएगी। इसके अंदर इससे बहुत से मफादात फायदे बताए गए हैं, ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अभी एक नोटिफिकेशन जो है वो 1 जून 2026 को जारी किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि ये जो NEV पॉलिसी है यानी न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी जो है, इसके ऊपर जितने भी जहां भी रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेटर्स की पॉलिसी है, इसके ऊपर जहां भी कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत हो, जितनी भी इसके ऊपर तफसीलात की जरूरत हो, जो कुछ भी रिक्वायर्ड हो वो आपने प्रोवाइड करना है। कहा यह जा रहा है, एक तरफ यह बात की जा रही है कि चूंकि माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा है और उस माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हम एक पॉलिसी ऐसी ला रहे हैं जिसके अंदर जो पहले फेज में रिक्शों की तादाद में कमी, फिर दूसरे फेज के अंदर जो बड़ी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी कमी और फिर तीसरे फेज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इनको रिस्ट्रिक्ट करके और इलेक्ट्रिक की तरफ जो है वो उसको लाया जाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे मलिक साहब? तो सब बहुत शुक्रिया। मैं इलेक्ट्रिक इन्हां चीज़ों का खिलाफ नहीं हाँ, लेकिन वो साढ़े एक पंजाबी की मिसाल है कि कोई खूज कुत्ता गिर गया ते कुत्ता विच ही है तो उन्होंने लोटिया नाल साफ करना। ठीक है। तो किसी पूछा यार की कर रहे हो, कहते जी कुत्ता विच गिर गया। तो उन्हें पूछा भी कुत्ता कट दिता ने, कहते नहीं कुत्ता तो विच ही है। तो भाई पहले तो कुत्ता कड्डो ना। हाँ जी। हुण मसला है वे मेरे भाई चौधरी साहब, मैं ट्रांसपोर्टरी भी की जी। मेरे सवाल उन 3-4 हुकूमत वास्ते होते जेड़े जिम्मेदार लोग, मैं अच्छी पॉलिसी है लेकिन ये बहुत बड़े मामलात हो। पहली गल है हूँ जरा ध्यान नाल सुनना। जी मैं सुन रहा। पहली गल है गड्डियां जिहड़ियां इत्थे बन रही हैं, क्या उन्होंने क्वालिटी किसी चेक की? पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां कहाँ बन रही सर बन रही हैं ना, नहीं मतलब उस लेवल पे तो नहीं बन रही ना। जो देखे मेरी बात सुने, सैंपल तो इधर ही हो रही है ना। जापान से जो सैंपल आती है हो के उसको लोग क्यों रो रहे हैं, पुरानी गाड़ी ले लेते हैं। समझे जी? अब ये सुजुकी जितनी भी है इधर ही सैंपल हो रही है, हुंडा इधर ही सैंपल हो रही है, टोयोटा इधर ही सैंपल हो रही है और जितनी भी। ठीक है मेरे भाई सबसे पहली क्वालिटी ये दे रहे हैं आवाम को, जाके देख ले। नहीं ये जो मैं मेहरान के पीछे पड़ा था ये कैरी बैरी वो ही चल रहा है। हाँ तो वो अभी भी मेहरान क्या, आप ऑल्टो देखें, ऑल्टो आई है तो उससे भी ज्यादा रही गुजरी आई है। वो ऐसे है जैसे वो पेपर होता है, उसको छोड़ दें। अब जरा सवाल ईवी में वो ब्रावो आई थी गाड़ी, पता नहीं जो भी आई हो, यूनाइटेड की सर वो यकीन करें इतनी बुरी सूरत हाल है उस गाड़ी की मार्केट में कि वो बिकती नहीं है। वो बहुत बुरे हालात। MG गाड़ी आई जी, बाबू साहब ने भी बड़ी शौक से खरीदी है। आप यकीन मानिए कि वो बहुत दा हाथी बनया पैसी। तो मैं क्या पर सोटे सा जनाब है, समझ आई ने। पहली तो गल क्वालिटी कोई नहीं। नंबर 2, क्या रोड की क्वालिटी दे रहा है ना आवाम नूं?
सही के वे गड्डी खड्डे च लगसी जनाब मैं उसने शाख ही फारो भावे नवी गड्डी तो क्या है मॉडल नाल कम सीधा हो जासी। अगली चो हिसाब सुनने वाली गल है। मैं पब्लिक सर्विस मतलब जेड़ा ना गड्डियां रखियां इहदे च मैं तुहानूं दसां मोटर कार लाइसेंस वो मोटर कार वास्ते हुंदा है, बड़ी सुनने वाली गल है जी, मैं सुन रहा हूं। उसके बाद एलटीवी है, एलटीवी वैगन टोटा हाईएस आ जाती है जी, ठीक है। उसके बाद एचटीवी है, एचटीवी जो है ये हैवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन फिर एलटीवी पीएसवी यानी कि एलटीवी जेड़ा वैगन दा भी है पीएसवी होना जरूरी है जेड़ा कि मतलब तुसी सवारियां ते गड्डी चलांदे हो, ठीक है जी। फिर एचटीवी पीएसवी उहदे च हुंदा है कि जेड़ी तुसी बस ट्रक चला रहे हो जिहदे च इंसान हुंदे ने उहदा वो होना जरूरी है पीएसवी। क्या उस चीज में कोई देख रहा? देख रहे हैं। नंबर 2, फिर पब्लिक सर्विस गाड़ी की हर 6 महीने बाद फिटनेस होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके टायर देखे जाते हैं, उसका इंजन देखा जाता है। मैं करवाता रहा हूं। उसमें क्या है खुल के कहूंगा, गाड़ी गई नहीं है रुपया 300 उधर दो, वो ठप्पा मार के लो जी जाओ, भावे उस गड्डी ने जनाब मन कचूमर निकलिया पिया। फिर जदों असां नूं रूट मिलदा सी ते मॉडल नूं देख के मिलदा सी, गड्डी दी कंडीशन देखी जाती सी। क्या वो कोई देख रहा बेचो को जी मॉडल? मैं ते इससे भाईजान मेरी गल सुनो, ये अवाम नाल मजाक है। पहली गल होर आ जाओ जी, हुण आलूदगी ते आ जाने ना। बहुत अच्छा, मैं कार्बन एमिशन सर मैं अप्रीशिएट करना ना। मैनू ये गल दसो, क्या सानू डीजल साफ मिल रहा? नहीं। पेट्रोल साफ मिल रहा? मोबाइल साफ मिल रहा? जो साहब ऐ सोचने वाली गल है, क्या मेरी गड्डी अगर मैं रखी हुई है त्याड़ी दा वो लीटर मोबाइल खा जाती, वो कितने ना जी 1000-1200 रुपए का लीटर मोबाइल मिलता है, क्या वो बंदा अफोर्ड कर सकता है? सर जिस बंदे ने गड्डी रखी हुई है मजबूरियां तो है लोगों नाल, लेकिन उस दे विच एह वे कि भाईजान जदों गड्डी ऐल खाना शुरू होंदी है लुदगी तो तां ही बनती है ना। इंजन ऐल कम करना शुरू होता है, उधर मसले आ जाते, वो जाहिर है बर्न करना शुरू करती है तो कार्बन एमिशन बढ़ती है। तो मेरे भाई वो जो बंदा है इंजन को तो हम वैसे ही ठीक रखाते हैं कि इंजन तो ट्रबल ही ना करे। खासकर पब्लिक सर्विस गाड़ियों वालों को तो अगर गाड़ी ऐल खाती है तो समझो वो जहर बिल्कुल वालों को जहर दे रही है। बिल्कुल ऐसे भाई केड़ा बंदा 1000 रुपए का रोज मोबाइल उसने पावे तो पूरा करे? समझ आई नहीं? इस वास्ते मेरे भाई गल ये मनसूबा अच्छा ये उन्होंने मुल्क वास्ते जेड़े लोग हो अपनी अवाम नूं सहूलियात भी फिर दे दें। मैं देखना ना इत्थे जनाब मैं रोज एक पेट्रोल पंप ते झगड़ा पिया होंदा है, बंदा कहता है जी मेरी गड्डी दी टैंकी 50 लीटर दी सी, इन्हें 65 लीटर पा छोड़ा, हालांकि मेरी गड्डी 10-15 अच्छा, लीटर। इसमें एक और भी चीज है। ये जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर हैं, हाइब्रिड गाड़ियां भी, आप नाजरीन हमारी बात को सुन रहे हैं, जिस तरह प्रियस गाड़ी है, बहुत सारे दोस्तों ने ली, हाइब्रिड गाड़ी है, उसके अंदर बैटरी है। अब वो जब बैटरियों की रिप्लेसमेंट की बारी आती है, लोग गाड़ी बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि बैटरियों की जो परसेंटेज है वो खत्म है, वो बैटरी खत्म है। अब बैटरी जब रिप्लेसमेंट करवानी होती है तो वो बड़ी महंगी पड़ती है, ठीक जी जी। अच्छा, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है, इसका रिसाइकलेबल होना एक अपने आप में सवालिया निशान है। जब ये लिथियम आयन बैटरीज जितनी भी हैं, LiON जिन्हें कहते हैं, आयन बैटरीज बेसिकली वो आयन्स बनाती हैं, उसके अंदर बॉक्साइट यूज होता है, कार्बाइड यूज होता है, दीगर जो है वो ये आइटम्स यूज होती हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो बेसिकली डस्ट है, वो नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल है, बैटरी बनती है उससे। अब वो जब निकल जाता है, तेजाब हैं, जो भी हैं और बहुत ड्राई होगी, ठीक है, कुछ ड्राई बैटरीज हैं, कुछ पानी वाली बैटरीज हैं, ये जो नहीं आ रही हैं, ठीक है, प्लेटें हैं दोनों तरह की। अच्छा, जो नहीं आ रही हैं उनमें तो ड्राई बैटरी यूज हो रही ना, सेल्स यूज हो रहे हैं, जी जी, लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही। इसकी रिसाइकलिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अभी भी इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारा काम है।
अभी हम पॉलिसी बना रहे हैं, अब मैं ये देख रहा था पॉलिसी तकरीबन को 12-15 लाख 20 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ के इर्द गिर्द तमाम व्हीकल मिला के बनते हैं। मेयरली 2000-3000, ये जो डाटा सरकार का इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा कि सरकारी तौर पर आदादो शुमार के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो मोटरसाइकिल के अलावा वो हजारों में है। ठीक, अब उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश हो रही है पॉलिसी के जरिए, परसेंटेज के जरिए, बेनिफिट के जरिए। ठीक है, जब ये 2035 में पॉलिसी कंप्लीट होगी, फुल इंप्लीमेंटेशन पे जाएगी, और अभी आप जब इसको प्रोसेस में लेके जा रहे हैं 2025 से 2035 तक, प्रोडक्शन आपकी अपनी नहीं है। या तो आपने फैक्ट्रियां लगाई हो ना कि आप हर चीज बनाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे सारी चीजें, यानी आपका रॉ मटेरियल मुख्तलिफ ममालिक उठाते हैं। मेरे दोस्त ममालिक हैं, मैं नहीं कहता, उनका नाम नहीं लेता, हमसे वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अपने मुल्क ले जाते हैं, उधर प्रोडक्ट बनाते हैं, वापस बना के हमें बेचते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ इस्तेमाल होती रहेगी 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, उसकी रिप्लेसमेंट आएगी, उसके दीगर मसले मसाइल आएंगे। फिर एक और बात आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक और मसला ये है कि जब ये हाई टेंशन, हाई ट्रांसमिशन बिजली की तारों के नीचे से गुजरते हैं तो बैटरीज आग भी पकड़ती हैं, और दूसरा ये कि बहुत सारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो काम छोड़ देती हैं, उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम काम छोड़ देता है। आप रिसर्च वर्क नहीं कर रहे, आप खुद उनको बना नहीं रहे, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे। आप चाहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जो है वो कार्बन एमिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन कार्बन एमिशन से मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की बात आपको बता देता हूं। अब ये पॉलिसी कहती है कि हम जो है वो 2025 इंस्टीट्यूशनल काम करेंगे। ठीक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और P&D करेगा, फंक्शनल अथॉरिटी बनाएंगे, उसका लेटर कर दिया 1 जून को। ठीक हो गया, रेगुलेटरी बॉडी बनी, फिर उसके बाद आगे EV टेस्टिंग करेंगे और दीगर चीजें सारा कुछ करेंगे। फिर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, एकेडमिक प्रोग्राम शुरू करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे, दीगर इवेंट्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक कितना जरूरी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर अगला सवाल यहां पर देखें, यहां में इस पूरी पॉलिसी में एक और भी मसला है। 10+ लोकल वेंडर जो है वो इंटीग्रेशन करनी 2028 तक, यानी 2028 तक इकोनॉमिक क्लस्टर बनाते हुए, मतलब SEZs, स्मॉल इंडस्ट्रीज जोन। ठीक है, उसमें फंक्शनल क्लस्टरिंग एंड कोलोकेशन ऑफ न्यू NEV फर्म्स, यानी कि जो ये कंपनीज हैं वो होंगी जो इसके अंदर बना के चीजों को प्रोवाइड करेंगी। ये हम कर रहे हैं कब? 2029 में। समझ रहे हैं, यानी पॉलिसी हम आज लॉन्च कर रहे हैं, उसका इकोसिस्टम पर हम 5 साल काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर आपकी चाहे जितनी मर्जी, बल्कि मैं कंप्लीट कर दूं कि प्रूवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्टिविटी एंड सप्लाई कैपेबिलिटी, एटलीस्ट 2 लार्ज स्केल फैसिलिटीज ऑपरेशनल। ठीक है, 2035 के अंदर ये 2 टारगेट्स रखे गए हैं। 35 में जाके कि हम 2 बड़ी फैसिलिटीज बनाएंगे। मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ हुकूमत की कंटिन्यूएशन होती है, हमारे यहाँ पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होती है। जो काम पहले करने का है, भाई आप बड़ी फैसिलिटीज बनाएं, उनकी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करें, उन प्रोडक्ट्स का मार्केट से वैल्यूएशन करें, सारा कुछ करें। आप बेडफोर्ड को, एक मिनट, अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे जराए, मैंने जब इसके ऊपर काम करते हुए बात पूछी, उन्होंने कहा जी बेडफोर्ड जो हमारे पहचान भी है, हमेशा चला। अच्छा सॉरी, मैं आपका मैं भूल ना जाऊं, बेडफोर्ड रॉकेट जो है ना, हाँ, ये जिसको ट्रक कहते हैं पुराना, हाँ, अब तो बाद में हीनो सीजो बहुत लंबे ट्रेले आ गए हैं ना। आप यकीन मानिए, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई जर्मन से आता है, कोई पुर्तगाल से आता है, वो जो ट्रक खड़े होते हैं ना, वो रुक के तो उनकी पिक्चर ले रहे होते हैं। ये पूरी दुनिया में इसका एक पहचान है, जिस तरह हमारी PIA की पहचान थी। ठीक है, इसमें ये है कि ये बहुत बड़ा कल्चर भी, लेकिन और मजे की बात ये है, आज भी देखें GT रोड पर कितना कितना उन पर लोड होता है,
वो चल रहे हैं। अब मामला ये है मेरे भाई, ये जो जापान से इन्होंने कांटेक्ट किए थे ना, मेरे ख्याल में 1989 में, ये सुजुकी मैरान, उसको आल्टो करते रहे, कभी मैरान कहते थे, कभी ये वो। तो इनका एग्रीमेंट था कि 5 साल बाद हमने, इसके ऊपर मैंने किया था ना काम, 5 साल बाद इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी इधर खुद अपने हैंड ओवर करनी थी। हो गई है क्या? नहीं हुई। वो मेरे भाई कौन सी बातें करते हैं, छोड़ें बस। मामला क्या ये है, है, पॉलिसी अच्छी मामला है। ये है, अवाम को कुछ चलानों से दबा लो। कागज सर मेरी अच्छा बात सुने, रक्षा चिंची वो गरीब आदमी की सवारी, और कुछ बैकिया वाले चिंची इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, सर ये वाले जो करे ना। टू स्ट्रोक हाँ। चिंची खत्म कर रहे हैं पंजाब बाकी से। जो गाड़ी है, फर्ज किया ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो 40-40 साल पुरानी है, आप यकीन मानिए। एक मैंने गाड़ी देखी थी, ये 82 की करोला ब्लू एरिया में थी, मैंने उसका बस, उसने कहा यार आप यकीन मानिए, लोग कहते थे कि इसको हाथ भी ना लगाओ, क्या वो गाड़ी इधर इनके कचरे में डालेगा, स्क्रैप जरूरत होगा तो कर लेंगे बस यार, छोड़े। 20 साल बाद, हाँ। 20 साल के बाद वो अगर फिटनेस अपनी पूरी नहीं कर पाता, यानी सड़क पे चलते अगर 20 साल हो गए हैं, तो मुझे जो बात समझ आ रही है वो यही है कि ये पॉलिसी एक नया रास्ता खोलेगी करप्शन का। सर मैं एक मिनट, एक पॉलिसी, एक जो अफसरान होंगे, हाँ। मैं गलत कह सकता हूं, आप मेरी बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मैं जाती राय जी जी बिल्कुल। अफसरान बैठे होंगे, अप्रूवल देनी हुआ करेगी, एक बंदा जाएगा कहेगा जी मेरा 2.5-3-4 करोड़ का ट्रक है, मेहरबानी करें मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट दे। वही मैं पहले दस देता ना। वो कहेंगे आगे से साहब अच्छा ठीक है 4-5 करोड़ का इतना बनता है, इतनी सरकारी फीस है, इतनी इदारे की फीस है, जमा करवाओ। क्यों जी? क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, लिहाजा एनवायरमेंट को हमने बचाना है, हाँ। माहौल को बचाना है। हाँ। अगर आप फीस जमा करवाते हैं तो माहौल बच जाएगा, हाँ। फीस नहीं जमा कराते तो माहौल नहीं बचेगा। अब इस सारे मामले में पॉलिसी आपने बना ली, रक्षे भी मंगा लिए, कंपनियां आपने खुद भी बना ली, जिस तरह लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप बांटे, उसी तरह अब आपने गाड़ियां भी बांटी, स्कूटर भी बांट रहे हैं। वही स्कूटर है ना कि वो स्कूट की जो वो मुफ्त, वो वाली कि वो मुफ्त बांट रहे हैं लेकिन उसकी किस्त देनी है। नहीं 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 सर, मुझे ये पता चला है, वो चाइना से जो आते हैं वो पता नहीं उधर 20 के 25 हजार का है, जो उधर 2.5 लाख का दे रहे हैं। हाँ, ना वो कंपनियां। सर सुने ना, उसमें हुंडा वालों ने कहा भाई हम बैठ रहे हैं। ये मैं कल परसों एक प्रोग्राम, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम सी मैं सुन रहा था, उसने कहा, मेरे एक दोस्त ने कहा, मैंने पूछा यार इसमें है क्या कि ये 2.5 लाख। उन्होंने कहा भाई बात यह है, जब उधर से चलती है तो पता नहीं कितना कस्टम वाले भी उधर से लेते हैं, सरकारी तौर पे भी वो कहते हैं हमें भी दें। उसके बाद हुंडा वालों ने, ये जो 125 हुंडा है, इन्होंने भी कहा कि भाई हमारी कंपनी बैठ रही, उन्होंने कहा हम इतना कर दें। उन्होंने कहा ऐसा करना कि हमारी सेल खराब ना हो। और इसमें कई माफिया हैं। अखीरली बात 2019 में मेरे ख्याल में शमशाद मागट साहब, ये जना अखबार के और ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के ग्रुप एडिटर थे, इस ऑटो इंडस्ट्री में एक चीज निकाली थी, कितना? 61 खरब। ऑटो इंडस्ट्री में 61 खरब, मैं शायद वो मैं कटिंग पाया तो मैं लगा भी दूंगा। 61 खरब 83 अरब का हेक फ्रॉड था। 61 खरब 83 अरब का हेक फ्रॉड ऑटो इंडस्ट्री में, उनके पास पूरी फाइल आई थी, उन्होंने छापी थी। फिर इसी इंडस्ट्री में 2 खबरों ने लगाई थी, 3 करोड़ 64 लाख डॉलर का आलादा फ्रॉड। भाईजान कौन सी बातें कर, वो छोड़े, रक्षे बक्षे वाले इनका काम चला रहे हैं, बात चलने दे यार। बहरहाल पाबंदी जो है वो लगने जा रही है नाज़रीन, और आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा, और जो डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, ये जो एमिशन बेस्ड जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी तादाद में कमी लाने की पॉलिसी है। इसकी मज़ीद तफसीलात दोबारा लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, मलिक नवाज सोकी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सोकी टीवी।